हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1.4 के क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस वेयर यू इज़ द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ ए सबसेट ऑफ यू। हमें कंडीशन दे रखी है कि यू तो यूनिवर्सल सेट होता ही है, उसके बाद कह रहा है कि ए है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हमें प्रूव करना है। पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है, वैसे तो सीधा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डिफरेंस भी होता है, यानी कि इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, ये फाई आएगा। लेकिन अब हमें इसे फाई प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे कि इम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमें सभी को पता होता है कि इम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। देयर फॉर फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। हम कोई एलिमेंट मानेंगे जो किसका होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट द्वारा जो सेट बनेगा उसका एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा, या तो एक्स बिलोंग करेगा ए सेट से या एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट सेट से। जब दोनों से बिलोंग करेगा तभी तो इनके ये सब सेट बनेगा। तो इसलिए क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स, दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी। इसमें आर्बिट्रेरी होता है भाई, एक्स ऑप्शनल होता है कि एक्स है वो ए का सबसेट हो भी सकता है और सॉरी ए का एलिमेंट हो भी सकता है और ए का एलिमेंट नहीं भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू फाई हो जाएगा। तो देयर फॉर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, फाई का सबसेट होगा। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, सबसेट हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। इस तरीके से हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट प्रूव करना है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आएगा तो आपको पता है क्या आएगा, अपना यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, ए सेट के जो एलिमेंट ए सेट के अलावा यूनिवर्सल सेट में होते हैं उनसे बनता है ए कॉम्प्लीमेंट सेट। इसलिए अगर हम इस सीधी प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यानी कि अपने को ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट लेके आना है। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सभी को पता होता है कि यूनिवर्सल सेट किसका होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल सबसेट्स। तो देयर फॉर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। फिर क्या करेंगे, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वो बेटा संदेहात्मक होता है, कि वो उसके अंदर हो भी सकता है और उसके अंदर नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन होती हैं। तो एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। तो ए क्या दे रखा है अपने को, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये तो ऊपर भी दिया हुआ है कंडीशन क्वेश्चन में। तो एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स यू से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, एक्स ए से बिलोंग भी कर सकता है और ए से बिलोंग नहीं भी कर सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है। इसलिए देयर फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों में से किसी एक में बिलोंग कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है भैया एक सबसेट होता है वो खुद का अपना सबसेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट खुद का सबसेट हो सकता है। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या देखेंगे कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट अपने को कंडीशन है वो क्या प्रूव करनी है, ए इंटरसेक्शन फाई। आपको पता है फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। तो अब यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका फाई ही आएगा। लेकिन ये हमें प्रूव करना है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे कि इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप सभी को पता है ये कंडीशन की इम्प्टी सेट होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, मैंने लिखवाया भी था। तो इसका मतलब क्या होगा, फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। तो अब आगे देखे भाई,
सेकंड कंडीशन है, क्या करेंगे हम, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन फाई। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाई, तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा और यह एक्स बिलोंग करेगा फाई से। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू फाई। तो ये दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू फाई क्यों लिख दिया भाई, क्योंकि आपको पता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए तो कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और फाई में आपको पता है कोई एलिमेंट होता नहीं है, इसलिए इसको हमने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू फाई। तो a इंटरसेक्शन फाई इज सबसेट हो जाएगा किसका, फाई का। ये इक्वेशन आ गई अपनी सेकंड। और जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या आ जाता है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, कि a इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। इसी तरीके से अपने को नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना है फाई के साथ। तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट का फाई के साथ किसी भी सेट का आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो हमेशा फाई ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। फाई सेट होता है वो इम्पिटी सेट होता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो कॉमन कहाँ से आएगा। इसलिए हम सीधा इसको प्रूव करेंगे, सिंस एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन फाई का। फिर दूसरी कंडीशन अब लगाएंगे, दूसरी कंडीशन में हम एक्स को क्या मानेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फाई। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फाई सेट से। तो इसका मतलब x बिलोंग्स करेगा या तो u से, या x बिलोंग्स करेगा, नॉट बिलोंग करेगा u से, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू फाई। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिख ले लिया, इसलिए हमें ये कंडीशन लगानी पड़ती है। वैसे हमें सभी को पता है कि फाई के अंदर कोई सा एलिमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ फाई सेट का सबसेट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी दोनों इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशनों से जब हम देखेंगे तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, अपना फाई के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या करना है भाई, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेना है। अब आपको पता है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अपना ए सेट आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर सिर्फ ए सेट वाले ही कॉमन होंगे। यूनिवर्सल सेट में तो सभी से सब सेट होते हैं, इसलिए ए भी इसका एक सब सेट है। तो ए सब सेट है तो एक एक एलिमेंट ही क्या होंगे, इन दोनों में कॉमन होंगे। लेकिन हमें इनको प्रूव करना है, तो देखो, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, देन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यू। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए सेट वो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होता है, इसलिए हमने इसको सीधा कंडीशन लगा दी कि एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए सेट। क्यों, क्योंकि इनका सबसेट क्या आएगा, ए, और ए आपको पता है खुद सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है भाई। तो दोबारा अगेन दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि लेट वाई बी द एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। अब हमने इसका दूसरा एलिमेंट ले लिया, दूसरा एलिमेंट ले लिया तो y बिलोंग्स टू ए। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन u, यानी कि a सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन u का। ये अपनी इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, अपना a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a। और देखो भाई ये नेक्स्ट तीन पार्ट हैं, इसमें हमें सीधा सीधा पता है जब हम ए का ए से डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होगा जो कि ए सेट में हो और वो दूसरे ए सेट में ना हो, इसलिए इसका सीधा फाई आ जाता है। इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट में से ए का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता है, मैंने पहले भी निकाल के दिखाया, तो वो सेट अपना क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और फाई डिफरेंस ए करेंगे तो फाई के अंदर कोई सेट ही नहीं होता, कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो ये क्या आ जाएगा, इम्प्टी सेट ही आ जाएगा, ठीक है। अब अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट ए डिफरेंस बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो अब हमें ए डिफरेंस बी सेट को सबसेट करना है, किसका, ए का। तो देखो भाई, लेट एक्स बी द एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी, then x belongs to a difference b. This implies x belongs to a and x does not belongs to b. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x सिर्फ a से बिलोंग करता है, तो यानी कि a माइनस बी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ a हो जाएगा,
ठीक है भाई। फिर इसकी सेकंड कंडीशन लेंगे क्या, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, सेकंड पार्ट। तो ए यूनियन ए के लिए तो टू प्रूव ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए हमें दो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेंगी। पहली प्रॉपर्टी तो अपनी होती है ए यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए, और दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी कि ए सबसेट है किसका, ए यूनियन ए का। यानी कि दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा, और जब हम इन दोनों को सबसेट प्रूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना ए यूनियन ए आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन ए को ए का सबसेट प्रूव कर रहा हूँ। तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए, देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, और दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी कि ये दोनों सेम सेट हैं, तो इसलिए पहला सेट भी ए है और दूसरा भी सेट भी है, इसलिए दोनों में ए आएगा। और दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए। इसी तरीके से हम दूसरी कंडीशन में क्या प्रूव करेंगे, इसका उल्टा प्रूव करेंगे। तो उल्टा प्रूव करने के लिए भी हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है, पहले कर भी चुके हैं हम। तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, देन एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा ए यूनियन ए का। ये इक्वेशन सेकंड होगी। फर्स्ट और सेकंड से हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में सबसेट आ रहे हैं, इसलिए ये आपस में क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे, इसलिए ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें प्रूव करना है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। तो इसमें भी वही दोनों कंडीशन लगानी पड़ेंगी, इनको आपस में एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने टू प्रूव ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, वी यूज़ क्या करेंगे, ए यूनियन ए क्या है, सबसेट ऑफ ए, और दूसरी कंडीशन लेंगे कि ए सबसेट है ए यूनियन फाई का। तो इसमें भी वही कंडीशन करनी है, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन फाई, देन क्या जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, और ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए। फिर इसका उल्टा प्रूव करेंगे। तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, देन एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए यूनियन फाई का। ये इक्वेशन अपनी सेकंड हो जाएगी। और फर्स्ट सेकंड से देखते हैं तो दोनों आपस में सबसेट है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए।